देखते हैं तो हम्म, जय भोले। ये आपका मुख्य द्वार है ना, हम्म, यहाँ का। हम्म, और यहाँ से आप पीछे वहाँ से अगर जाके देखेंगे इस स्थान से, यानी यहाँ से जैसे इस स्थान से देख रहे हैं ना अपन, तो ये क्या है, एक पूरे एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ मंदिर है प्लेटफॉर्म। अब चबूतरे के ऊपर बना होने के कारण चबूतरे पे जो मंदिर होते हैं वो होते हैं, एक तो पंचरथी मंदिर होते हैं, सप्तरथी मंदिर होते हैं, भूमिज मंदिर जमीन के अंदर जो रहता है वो भूमिज मंदिर, जैसे महाकाल भूमिज मंदिर है ना। इसी से पर ये जब पंचरथी ये मंदिर जो आता है ना, ये पंचरथी शैली में बनाया गया है, सप्तरथी नहीं है। अब आप कहोगे पंचरथी क्यों, तो उसका देखिए, एक चबूतरा, चबूतरा प्लेटफार्म पर एक पहला भाग तो ये, दूसरा भाग वो 2, तीसरा भाग वो 3, चौथा भाग गर्भस्थल का 4 था, और आखिर 5वां वाला भाग, तो इसको पंचरथी बोलते हैं। यानी 5 शेप है इसकी ये। नहीं 5 क्या, तो 2 ही दिख रहे हैं बस, पहला और दूसरा। नहीं 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 नहीं, एक ये वाला, कैसे? ये वाला, ये वाला भाग है ना, जहाँ से इसका है ना क्या बाह्य मंडप ये पूरा बनाया गया है इसका, है ना, ये बाह्य मंडप है। हाँ। दूसरा भाग आपका ये पूरा शेप है, ये आई वाला, सी। है ना। बाह्य मंडप खत्म होकर के इसका है ना कहता है कि आपका ये वो ये चलता है, ये वाला भाग जो सभा मंडप वाला भाग, ये 2 वाला भाग आ जाता है ना। सभा मंडप समाप्त होता है, ये तीसरा वाला भाग है जहाँ गर्भगृह शुरू होता है, हाँ हाँ। तीसरा वाला भाग है ना। और गर्भगृह शुरू होता है जहाँ मिताकृति ये है, और फिर देवस्थल ये वाला भाग है ना। और अंतिम भाग आपका यह होता है जो कि यहाँ पे रहता है, जिसमें चंद्रपीठिका जिसको बोलते हैं, तो पीछे वाला भाग का, है ना। तो ये जो 5 भाग होते हैं इसलिए पंचरथी मंदिर कहा जाता है। अब शुरुआत इधर करते हैं आपसे। अब यहाँ पर इस मंदिर में जैसे अपने शुरुआत की आने का करीना यहाँ से, तो आप इसको साधारण रूप से देखेंगे तो मंदिर को उठाया गया पत्थर पर उठाने के बाद में इसके बीच वाले भाग में, मध्य वाले भाग में उन्होंने कलाकृतियाँ ना कोर दी गई। जैसे कि यानी कि ये जो प्रतिमा आपको दिख रही है, इसमें एक खंडित स्थल की प्रतिमा है, पर एक व्यक्ति कमंडल लिए और एक व्यक्ति है ना हाथ में कुछ उठाए हुए हैं, फूल है। इस प्रकार से आप यह देखिए, चित्र देखते जाएंगे, अलग अलग प्रकार की फूल पंखुड़ियाँ यहाँ पर इसमें ये यानी क्या है कि शिल्पांकन किया गया है इनका, और उसमें आपको अलग अलग आकृतियाँ भी मिलेगी, और उन आकृतियों में फूल पखुड़ियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पर इधर आएंगे आप तो सीधे आपको ये आकृति आपको सूर्य की मिलेगी, ये सूर्य की आकृति है। ये आकृति इस आपके यानी कि गज के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की इसकी है। ये आकृति आपके गणेश की है। इसी प्रकार से कोई ये शिव का प्रतीक है, ये पुष्प आ रहे हैं, ये आपका हंस है। ये आकृतियाँ आपको इस तरह की मिलेगी जो कि विशेष करके सभा मंडप पर रहती है। नीचे भी कुछ आकृतियाँ उकेरी गई है थोड़ी, इसको यानी क्या शेप देने के लिए, अच्छी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब यहाँ से हम थोड़े से यानी क्या इसको देखते हैं, तो आगे की तरफ आइए, इधर तो आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। मुख्य रूप से यहाँ का ये जो है पूरा बना हुआ, ये भगवान का गर्भगृह का। तो अब इसके अंदर के भी आप देखेंगे तो इसका है ना जो पहला भाग है इसका, और उसके बाद में फिर दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, और ऊपर जो छोटी छोटी मंदिरियाँ हैं, छोटे छोटे शिखर है, अलंकृत शिखर मिलेंगे आपको इनमें। तो पहले इनमें प्रतिमाएं थी इनके अंदर, इसके अंदर प्रतिमाएं, यहाँ पर भी एक ताक थी, जो ताक पूरी टूट गई, तो ये नया बनाया हुआ है, बिल्कुल नया है ये, है ना। इसको चिपका करके यानी वो बिल्कुल बिखर गया था उसको, तो उसके अंदर एक भी अच्छी प्रतिमा थी उनमें। उसके बाद में ये इधर की तरफ भी प्रतिमा रही थी उनमें एक, और पीछे की तरफ एक और इधर थी, तो शायद उसकी प्रतिमा अभी शायद हो या नहीं हो, भगवान जाने। हाँ, उसके भी गायब हो गई थी। 3 हो, तो ये नए ने बना करके इसका निर्माण कर दिया, क्योंकि डर गया था ये कहलाता गोमुख, है ना। गोमुख कह रहे हैं कि जब यार भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है तो बाहर निकलने के लिए जल का होता है अभी, तो उससे गोमुख वाली ये स्थिति। अब अंदर की तरफ प्रवेश करते आइए। जूते तो खोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय भोले। हम जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ ये सब नए बनाए हुए, ये उसमें कोई नहीं। हाँ हाँ। और जो पुराना था इस मंदिर में, अब यहाँ पर ये जो मूल पत्थर इसके जो है, इसका एक पत्थर के देख रहे हैं आप लोग, है ना, इसको ये
इसको क्या है कि इस प्रकार से कि इस पत्थर को पीत बलुआस्म कहते हैं। पीले रंग का बलुआस्म पत्थर है ये, है ना। तो अधिकतर इस पत्थर का भी इसमें उपयोग हुआ है। अब ये क्या है, पूरे मंदिर में ऐसा पत्थर नहीं है, हाँ पर ये यहीं पर है। इसका मतलब ये क्या होता है कि ये पत्थर कहीं से यानी क्या यहाँ पर लगाया गया, जो पहले पुराना मंदिर था, उस पुराना मंदिर रहा है, उसको उसके आधार पे यहाँ लगा, क्योंकि उसका कारण ये कि यहाँ पर बहुत सारी पॉटरी भी मिलती पुरानी, है ना, और कुछ असुलियन एज के टूल्स भी मिलते हैं इसमें, इन खेतों में। तो ये कहते हैं इस वक्त ये पत्थर कहाँ से आए, या तो ये पत्थर किसी पुराने मंदिर के लोग ला के छोड़ देते, उनसे लगा दिया गया है, और ऐसा ही पत्थर ये आपके यहाँ पर भी है, ये दोनों इन पत्थरों को जोड़ा हुआ है। ये मूल पत्थर आपके पूरे मंदिर में कहीं नहीं मिलेगा, पर ये एकमात्र है, ये पत्थर है। अब इधर आइएगा, इसका सभा मंडप में मुख्य रूप से आप ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 जितने हैं इसमें, इन सब पर यह कहता है कि देव प्रतिमाएं थी, गंधर्व और देव मालाधारी गंधर्वों की थी। एक टुकड़ा आपको दिख रहा है, पर लोगों ने सब चुरा ली गई है, उधर से प्रतिमाएं लगी हुई सारी, है ना। इनको ये तो बहुत था। इसी प्रकार से इसका जो मुख्य सभा मंडप में लटका है, जहाँ पर घंटा लटकाया जाता है, वो भी अलंकृत दिखाई दे रहा है इनमें। और अब यहाँ पर मुख्य रूप से इस मंदिर में जो आप देखेंगे, अब यहाँ का ये भाग है ना, ये पूरा सभा मंडप वाला, ये जो जलेरी बीच में लगाई गई, पहले यहाँ नहीं थी अस्तित्व में, ये है ना। ये क्योंकि यानी क्या ये तो लगा दिया गया इन्होंने, जो बाहर पड़ी हुई थी उसको लाकर यहाँ स्थापित कर दिया, सुरक्षित कर दिया गया, जो घर पर खाली ये यानी क्या जला, मुख्य रूप से जो शिव जी का शिवलिंग और ये जलेरी थी ये, है ना, ये मुख्य रूप से अंदर थी। अच्छा, अब यहाँ पर केवल 2 मूर्तियां जो निकाल ले सकते हो, वो लेके चले गए ये आपको। तो यहाँ पर ये मूर्ति देख रहे हैं आप, ये दोनों प्रतिमाएं देख रहे हैं, इन दोनों प्रतिमाओं पर, इस प्रतिमाओं के अतिरिक्त अब इन प्रतिमाओं का जब हम पहचान करते हैं इनकी, है ना, तो मुख्य रूप से जो आपको है ना क्या है कि ये जो प्रतिमा है, इसमें तो जिनको मुख्य है ना अपन कीचक कहते हैं इनमें, तो ये दोनों प्रतिमाएं आपको मिलेगी इनमें। और इन दोनों प्रतिमाओं के साथ में जो आ रहे हैं आपको अलग अलग प्रकार की, ये है ना, आपको कई ये आकृतियाँ हैं, अलग अलग तरह की, कई मिथुन आकृतियाँ हैं, विभिन्न देव अप्सराओं की आकृतियाँ, और ये तमाम आकृतियाँ आपको अलग अलग से इसमें मिल रही है। ये नीचे भी है कुछ? हाँ बिल्कुल है। ये भी अलंकृत है ऐसा कुछ? ये अलग अलग ढंग से, और ऊपर भी मूर्ति है कुछ। अब ये पहचान नहीं आती किसकी मूर्ति ना। हाथ में पास है, त्रिशूल है, भगवान शिव की मूर्ति, वो त्रिभंगी मुद्रा है। उनके नीचे कुछ है क्या, किसे बैठे हैं क्या? नहीं है, अपस्मार तो नहीं हो? पालकी मार रखी, पालकी वो क्या पाँव को रख रखा है ना इसमें, इसमें तक नहीं, नटराज तो हो नहीं सकता है? नटराज नहीं है। अच्छा, नटराज नहीं है। तो उसके नीचे कोई मानव आकृति लग रही है। जी जी जी। अब इधर आइए, ये पूरा खाली, ऊपर भी एक चक्र। गर्भगृह छोटा रहता था, छोटा रहता, मंडप बड़ा होता था। मंडप बड़ा रहता है, गर्भगृह छोटा, तो गर्भ भगवान ही रहते हैं ना उसमें बस। और पर यहाँ आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण बात है ना, देखिए ये जो पूरा है तो इसमें जो जलेरी वगैरह सारी जो चीजें इसकी थी इनमें, तो वो क्या है कि मंदिर ध्वस्त हो गया, सारा टूट फूट गया ना, तो उसके बाद से वो बाहर निकाल लिया गया। अब यहाँ पर वो गोमुख वो भी बंद कर दिया गया है ना, ये पत्थर लगा करके। तो यहाँ से पूरा बंद है। इनमें भी मूर्तियाँ थी, इनके अंदर भी वो हमने देखी है मूर्तियाँ, वो सब गायब हो गई वो सारी। आइए, ये किसी जमाने में खुले रहे होंगे मुझे लगता है ये, हाँ 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 हाँ, है ना, बाद में पत्थरों से बंद कर दिया इनको। बिल्कुल।
क्योंकि ये मुख्य रूप से खुले ही थे ये, है ना? तो बाद में क्या है, पत्थर लगा करके इनको कट कर दिया गया। हाँ, वो जलहरी का जल बाहर जाता मतलब घरगुला तो वही है। हाँ वही है, ये बाद वाला मामला है। बाद वाला है इनमें। और ये रहते हैं इससे उस समय बखारियाँ, ताकि कुछ सामग्री रखी जा सके। आइए आप। अच्छा, मंडोवर किसको कहते हैं? कुछ मंडोवर शब्द कुछ होता है? हाँ होता ना मंडोवर, इसमें है क्या ये मंडोवर? मंडोवर जिसको मतलब हम गोल? सभागृह बोलते हैं उसको मंडोवर बोलते हैं। नहीं, पूरा एरिया मंडोवर कहलाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा ये जो, ये गोल हाँ गोल ये है, इसमें ये मंडोवर होता है। मंडोवर कोई संस्कृत शब्द है जैसे हिंदी शब्द है? क्या? मंडोवर। नहीं, मांडना से मंडोवर अच्छा, तो इसके ऊपर जो चित्रांकन है इसलिए। चित्रांकन हो जाता है इसमें मंडोवर। अच्छा देखो, ये जो है ना, यहाँ तो आपके रंग मूर्तियाँ होगी। हाँ ठीक। नहीं, मूर्तियों का प्रमाण दिख रहा है ना, वो एक हाँ मूर्ति निकाला, बिल्कुल टूट गई है, सही। वो प्रमाण थे। अच्छा, ऊपर वो गोल गोल ये छेद टाइप है, ये क्या रहे होंगे? देखो वो गोल गोल हर एक में वो, ये क्या, कितना कुछ रहस्य है अनजाना अपने लिए। मतलब यहाँ देखा जाए तो अलंकृत द्वार है ये पूरा पूरा, है ना? पूरा अलंकृत द्वार है। एकमात्र इस मंदिर का भी सौंदर्य कहें तो ये वाला बचा है जिसमें कुछ शिल्पन है ना। हाँ ये कितने भागों में है? 1 2 3 भागों में है तीन ना, भागों और ये चौथा नहीं, 4 भागों में है। और एक ऊपर वाला हिस्सा पूरा पूरा 5वां हिस्सा। बिल्कुल सही। तो ये शिव को समर्पित मंदिर है कुल मिलाकर। समर्पित है। और ये भी पूरा अलंकृत देखिए आप, पूरा है ना। हाँ। बेल बूटे वगैरह भी है, ये सारी चीज़ सब अलंकृत है पहले। अच्छा, ये कुछ लिखा दिख रहा है क्या कि बाद में लोगों ने लिखा है? शुरू का लिखा कि बाद में? ये पत्थर श्री सूत्रधार है ना, भाषा वैसे है। सूत्रधार है ना? हाँ हाँ सूत्रधार हाँ। क्या? सगो सोटा ऐसा कुछ? सगोटा ऐसा कुछ है। सूत्रधार का मतलब क्या होता है? हाँ सूत्रधार कारीगरों के नाम आ जाते हैं सूत्रधार में। अच्छा। ये उसमें भी मिलेगा, एक संवाद भी मिलेगा उस मंदिर के, उसमें दूसरा जो मंदिर है ना, उसमें चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसमें सनवन तो कोई नहीं मालूम पड़ा कि नहीं, संवत। सन उसमें मालूम पड़ रहा है, उस मंदिर में पड़ेगा। उस एक मंदिर और आपने आपको बताऊंगा उस मंदिर में भी। चलिए आप दूसरा मंदिर चलते हैं।